उठाना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। सर, क्या वोट चोरी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये मुझसे अगर पर्सनल पूछेंगे आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो बाई इलेक्शन यूपी में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस लगा के वोट लूट लिए थे। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट, देयर आर वीडियोस, देयर आर इंसिडेंट्स जहाँ पर पुलिस को उन्होंने पॉलिटिकल बना करके उनके थ्रू वोट लिया, जहाँ हम लाखों वोट से जीतते थे, हजारों वोट से जीतते थे, हमें वोट ही नहीं मिला वहाँ। दे यूज्ड फुल फोर्स और किसी को वोट नहीं डालने दिया। वोट चोरी तो एक स्टेज है, लेकिन वोट ही नहीं डालने दे आप किसी को। और बिहार में क्योंकि कोई कह रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपये मिला है, कोई कह रहा है 20,000 रुपये मिला है, कोई कह रहा है कि एक ही परिवार में 30,000 रुपये आ गया, लेकिन सभी को तो नहीं मिला पैसा, महिलाओं को। और अगर पैसे देकर के चुनाव जीतना होगा तो हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम पैसा देंगे। और अच्छा भी है ना पैसा देना, क्योंकि जब पैसा खर्च होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। गरीब के हाथ में पैसा जब जाएगा तो उससे अच्छा लगेगा, वो कुछ सामान खरीदेगा, कुछ साड़ियाँ खरीदेगी महिलाएं, कुछ अपने बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन ये बात कंटिन्यू होनी चाहिए, सब महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोचिए, वो महिलाएं जिनको आप 10,000 रुपये दे रहे हो, उनके पति उनके पास नहीं रहते हैं, बच्चे कुछ दिन रहते हैं, बच्चे नहीं रह पाते क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं और जाते हैं। सोचिए, अगर एक परिवार का मुखिया काम करने के लिए 365 दिन में 300 दिन बाहर रहता है तो उस परिवार का दुख क्या होगा। ये बीजेपी के लोग केवल 10,000 में उसका दुख समझ रहे हैं, महिला का, एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का। तो ये बात शायद हम नहीं समझा पा रहे कि 10,000 से आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप जीवन में करना चाहते हैं, आपके बच्चे का भी भविष्य नहीं बनेगा। लेकिन ठीक है, इलेक्शन में पैसा दिया है, अगर उसी से जीते हैं तो हम भी अगली बार ज़्यादा पैसा देंगे। कर्नाटक में गारंटी देकर सक्सेस हुआ सर, नहीं, ये अच्छी बात है, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा अच्छी बात है कि गरीब को पैसा मिलना चाहिए और ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये याद रखिए कि अमीरों को भी ज़्यादा न लाभ पहुँचे। सर, जो पार्टी कांग्रेस के साथ गया है उसका बुरा असर तो हो रहा है, टीएमसी तो नहीं गया है इंडिया ब्लॉक में। अब ये बताओ, मैं एक कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर घर के पास खड़ा हूँ, पूरी पुलिस चारों तरफ, और मुझसे कहलवा रहे हो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल दूं। मेरे पार्टनर है वो पार्टी। नहीं, मन की बात ये है कि कांग्रेस हमारी पार्टनर है, हमारे साथ है, अलायंस में है। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर क्या सुधार आना चाहिए सर? नहीं, अभी नहीं कह सकते, लेकिन मैं जो मुझे सुझाव देना होगा मैं जरूर सुझाव दूंगा। लेकिन ये है कि कुछ चीजों को सुधार होगा तो हम बीजेपी से लड़ सकेंगे। कर्नाटक गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं सोचो, मिनिस्टर के घर पे बैठा हूँ तो अच्छा चल रही है गवर्नमेंट, और अच्छे लोगों को ही, और सामाजिक जो ताना माना है उसको देख के चीज आगे बढ़नी चाहिए। क्या वजह था? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं समाज में, अगर हम उनको सम्मान दें, उनको जोड़ें अपने साथ, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और मजबूत होगी। और यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत होने से वो सरकार में पहुंचते हैं। सर, क्या वजह था सर? क्या परमेश्वर नहीं, हम तो एक मुलाकात थी, एक शिष्टाचार मुलाकात, किसी को मैं जानता हूँ, किसी से परिचय है, और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उनकी बहुत सेवाएं हैं और संस्थाएं बहुत चलाते हैं। मैं तो खुद ही यहाँ पढ़ा हूँ, तो मैं खुद समझ सकता हूँ कि कोई संस्था चलाने वाला कितने समाज के बीच में अपनी सेवा कर रहा हो, इसलिए मुझे आने का और मिलने का मौका मिला। सर, कुछ कन्नड़ या ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.